हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट फोर्थ की, जिसमें कि हम एज ऑलवेज टॉप 10 एमसीक्यूज के बारे में डील करेंगे, जो कि रीजनिंग के कई सारे चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी पार्ट्स के जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग स्टडी काउच के चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दी गई है। ठीक है, इस सीरीज में हमसे पूछा यह गया है कि इसमें जो गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसमें हम अगर देखें तो इस सीरीज में हमें बेसिकली सीक्वेंस बना के देखना है कि पहले डिजिट से दूसरा कैसे आ रहा है, दूसरे से तीसरा कैसे आ रहा है। ओके, तो 16 में बेसिकली यहाँ पे जीरो ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और 16 से 17 में जाए तो एक ऐड किया जा रहा है। उसके बाद अगर 17 से 21 का देखें तो वहाँ पे 4 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसका देखें 21 से 27 का तो यहाँ पे है 8। ठीक है, और उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर हम देखें 27 से 46 का तो इसमें ऐड किया गया है 9। ओके, और तो इसके बाद अगर हम इसका देखें 46 से 71 का तो इसमें ऐड किया गया है 25। ओके, तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं इस सीरीज में पहला जो है एक ऐड किया गया है, फिर 4, फिर 8, फिर 9 और फिर 25। तो यहाँ पे देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है, अगर यहाँ पे आता कि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आता, यहाँ पे 4 का आता, तो ये सीक्वेंस हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो मेनली जो यहाँ पे नंबर है वो 27 की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 27 को अगर हम हटा दें और इसकी जगह इसको चेंज कर दें तो पूरी सीक्वेंस हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तब हमारे पास सीरीज बन जाएगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से ऐड किए गए हैं, एक एक नंबर बढ़ते चल रहे हैं तब। ओके, और शुरू में जीरो का स्क्वायर से। ठीक है, जीरो स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 16 से 16 में जीरो तक। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। ओके, सो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि दिया गया है 329 जो है उसका मतलब अगर गॉड इज लव होता है, और 927 का मतलब अगर लव इज ब्यूटीफुल होता है, तो गॉड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले ये देखते हैं कोड में क्या क्या कॉमन है। इन दोनों के कोड में कॉमन है लव इज। ठीक है, लव इज यहाँ पे और लव इज यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। तो अब इनके जो मेन नंबर हैं जैसे 329 और 927, इन दोनों में जो जो कॉमन है उनको हम हटा देंगे। ठीक है, सो इसमें इसके साथ जो कॉमन है हमें निकालना है गॉड का मीनिंग, तो गॉड इस कोड में है। तो 329 में जो जो कॉमन है 927 के साथ में उनको हम हटा देंगे, और जो बचेगा वो कोड रिप्रेजेंट कर रहा होगा गॉड को। ओके, तो 9 और जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे गॉड को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सेकेंड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो सभी चिल्ड्रन हैं वो स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, उसके बाद में कंक्लूजन दिया गया है। तो अगर हम सभी चिल्ड्रन को सी मान के इस टाइप से अगर ड्रॉ करते हैं तो वो बोला है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो सभी चिल्ड्रन जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। ओके, और जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो प्लेयर्स हैं। ओके, तो सभी चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स हैं उसका मतलब हो गया जितने भी चिल्ड्रन है वो स्टूडेंट हैं, बट सारे स्टूडेंट चिल्ड्रन नहीं हो सकते। ओके, अपोजिट मीनिंग कभी भी सही नहीं होता है, और उस बेसिस पे हमें कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन में देखें, कंक्लूजन में फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सभी क्रिकेटर स्टूडेंट हैं। अब क्रिकेटर का तो कुछ दिया ही नहीं है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि सभी चिल्ड्रन प्लेयर्स हैं। जब सभी चिल्ड्रन स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स प्लेयर्स हैं तो सभी चिल्ड्रन प्लेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ सर्किल में भी देख सकते हैं वेन डायग्राम जो ड्रॉ किया गया है।
ओके, तो इसमें एक ही कंक्लूजन सही है, वो है सेकंड, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, कंक्लूजन सेकंड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड है। इसमें एक लाइन है, ठीक है, जिसमें कि 15 बच्चे बैठे हैं, उसमें राजू की पोजीशन जो है वो अगर उसको 3 स्थान आगे कर दें राइट साइड में तो उसकी पोजीशन राइट साइड से 8 हो जाती है। तो उसकी पहले पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या थी, ये पूछा गया है। ओके, तो जैसे मान लो ये 15 की लाइन है, ठीक है, इसमें राजू की पोजीशन 8 है लेफ्ट से, ठीक है, बाद में जो है, और तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, अगर राइट से 8 है तो लेफ्ट से हो जाएगी 8। ठीक है, क्योंकि हमें इसके लिए करते क्या है कि जो टोटल जो है उनमें से एक दूसरे साइड की पोजीशन को घटा के और प्लस में 1 कर दें, तो जैसे मान लो राइट साइड की अगर पोजीशन को घटा के हम +1 कर दें तो लेफ्ट साइड की पोजीशन आ जाती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो मतलब बाद में उसकी पोजीशन जो है लेफ्ट हैंड से 8 है। ठीक है, 3 पोजीशन मूव करने के बाद उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से 8 है। तो 3 पोजीशन पहले उसकी पोजीशन क्या थी, ठीक है, 3 पोजीशन पहले उसकी थी 5। ठीक है, 5 + 3 करेंगे तो ही इसका 8 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। लेफ्ट हैंड से राजू की पहले पोजीशन 5 थी, फिर उसको 3 आगे किया तो वो 8 पोजीशन पे आ गया लेफ्ट से, और राइट से भी 8 पोजीशन पे आ गया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को अरेंज करना है। ठीक है, जैसे कि 5 वर्ड दिए गए हैं, तो इन सब में सबसे पहले हम देखते हैं जो जो कॉमन है। ठीक है, उन सब को हटा देते, जैसे GAR 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 सब में कॉमन है, और उसके बाद है इधर D है, इधर B है, इधर N है, इधर L है और इधर G है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, B। ठीक है, सबसे पहले B आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले आएगा C। ठीक है, B के बाद में आता है D। ठीक है, तो उसके बाद आएगा B। ओके, और उसके बाद आएगा G। ठीक है, फिर आ जाएगा A, है ना। तो B हो गया, D हो गया, G हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचे 2 L और N। तो इन दोनों में L पहले आता है और N बाद में, तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा D। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और इसको कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं, जो जो कॉमन है उनको हटा देते हैं, और उसके बाद में जैसे सबसे लास्ट का वर्ड हमारे पास N बच रहा है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारे पास ये आएगा, हमको बस इतना ध्यान रखना है। तो फिर उस बेसिस पे हम इसके सीधे आंसर देख लेते हैं, ऑप्शंस जो हैं, और उन सब में सबसे लास्ट में D आएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में D एक ही ऑप्शन में है, तो उस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वेन डायग्राम दिया गया है जिसमें प्लेयर्स, डॉक्टर्स और आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, और इसमें पूछा गया है कि उन प्लेयर्स को बताओ जो डॉक्टर्स हैं बट आर्टिस्ट नहीं हैं। ओके, तो इसको हम सीधा सीधा ऑप्शन से करें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया B+E। ठीक है, B+E जो है ये वाले दोनों सेक्शन, अब इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है आर्टिस्ट को इस स्क्वायर से, तो ये स्क्वायर के अंदर आ गया, तो इस वजह से ये आंसर होगा नहीं इसका। ओके, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वो जो आर्टिस्ट नहीं है उन प्लेयर्स को फाइंड आउट करना है जो डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट नहीं है। ओके, अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन है ई का, तो ई जो है वो भी इस स्क्वायर के अंदर में आ रहा है, जो इस स्क्वायर के अंदर में नहीं आने चाहिए, और वो प्लेयर्स जिसको कि सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और डॉक्टर जिसको ट्राइंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो आए, तो इन दोनों के बीच में देखने के लिए थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो थर्ड है बी। ठीक है, जो बी है वो सर्किल के अंदर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, और क्लेरिफाई करने के लिए फोर्थ ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में है ए। ठीक है, जो ए है वो बस सर्किल के अंदर ही है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर भी नहीं है और ना ही स्क्वायर के अंदर है। तो जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है खाली प्लेयर्स को, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि सबसे पहले
कोई छोटी शेप है, फिर उसके बाद में उसका दूसरी शेप बन रही है, फिर बाद में शेप उसकी बढ़ती चली जा रही है। इस सीक्वेंस में हमें उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल रहेंगे। ठीक है, दो ट्राइंगल को फिर बाद में उनके ऊपर दो डॉट लगाए गए, फिर उसके बाद में दो नीचे डॉट लगाए गए, और उसके बाद में फिर एक लाइन ड्रॉ की गई इस टाइप से। ओके, तो सबसे पहले आएगा डी। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज से रिलेटेड। ठीक है, इसमें एक इमेज दी गई है ये, और इधर एक मिरर लगा दिया गया है। उसके बाद में पूछा गया है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। ठीक है, तो मिरर इमेज के लिए दो ही फंडे होते हैं मेनली। ठीक है, जैसे अगर इधर मिरर है तो उसके साइड में इस टाइप से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो मिरर की जगह चीज़ें पास में हैं वो मिरर के पास में रहेंगी, जो जितनी मिरर से ज़्यादा दूर है वो उतनी ही दूर रहेंगी। ओके, और जो शेप मिरर से ऊपर वाली साइड में है इस पोजीशन में वो ऊपर ही आएगी, और जो नीचे वाली में है वो नीचे ही आएगी। ठीक है, ये फ्लिप नहीं होंगी। ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन अगर नीचे आ जाए, ये वाला ऊपर आ जाए, इस टाइप से कभी शेप नहीं होगी। ओके, तो अब हम इसका आंसर देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो मिरर के पास में है, सबसे पहले डॉट है, ये जो सर्किल है ये सबसे मिरर के पास में है, और लास्ट इसमें ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इस टाइप से होगी, और इसको हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, वो है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल जो रियल इमेज है उसको ड्रॉ किया गया है मिरर इमेज में। तो रियल इमेज और मिरर इमेज कभी भी सेम होंगी नहीं इस फिगर की। ओके, और थर्ड इस ऑप्शन में अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन में जो सर्किल है वो पहले और थर्ड लाइन पे ड्रॉ किए गए हैं, और यहाँ पे ये सेकंड पे ड्रॉ कर दिया गया है, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, और फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में दोनों सर्किल्स जो हैं वो एक ही साइड में ड्रॉ कर दिए, बट इसमें अपोजिट साइड में, एक इधर है एक उधर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है ये वाला। ठीक है, इस सीक्वेंस का जो सीक्वेंस बन रहा है, जिस तरह से ये नंबर्स आ रहे हैं एक के बाद एक, उसी बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर में भी वही सेम सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, तो इसका जो सीक्वेंस है वो देख सकते हैं हम, जैसे तीन है, तीन में अगर हम चार ऐड करते हैं तो सात आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर सात में हम आठ ऐड करते हैं तो 15 आता है। तो मतलब पहले चार ऐड किया गया फिर आठ ऐड किया गया है। ओके, तो उस बेसिस पे हमें ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन है 2 और 6। ठीक है, यहाँ पे चार ऐड किया गया, ठीक है, लेकिन 6 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो वो आता है 14th, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में देखिए 4 में 4 ऐड किया गया तो 8 आ गया, और 8 में 8 ऐड करना है अब हमें, तो 16 अगर यहाँ पे आता तो ये आंसर हो जाता, बट यहाँ पे है 18, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 5 में अगर 4 ऐड करें तो 9 आता है, और 9 में 8 ऐड करें तो 17 आता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें सीक्वेंस दो टाइप के सीक्वेंस जैसे यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, एक तो प्लस वाला था, अब अगर इसमें मल्टीप्लाई वाला भी बन जाए, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में 1 कर दिया, ठीक है, तो भी 7 आता है। और 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस में 1 करें तो 15 आ जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस भी बनता है, बट ये ऑप्शन में किसी भी सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में 1 ऐड करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो उसके लिए 5 आना चाहिए, वो नहीं है यहाँ में। और सेकंड ऑप्शन में देखें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और उसके बाद प्लस 1 करेंगे तो 9 आना चाहिए था। ठीक है, और ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और प्लस में 1 करेंगे तो 11, वो भी नहीं है। और जो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो 15 आना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो इसमें जो सीक्वेंस जो है, दो तरह का सीक्वेंस बन रहा था, एक तो ये वाला, और एक प्लस में पहले 2 और फिर प्लस में 4। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला सीक्वेंस ही लिया गया है। तो हमें मेनली इसमें ऑप्शंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो
रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लड रिलेशन जो है इसमें दिया गया है कि राजीव जो है वो अतुल का भाई है, ठीक है, और सोनिया जो है वो सुनील की बहन है, और अतुल जो है वो सोनिया का बेटा है। तो जो राजीव है वो सोनिया का क्या रिलेशन है उसके साथ में। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले पूछा गया है राजीव का, तो सबसे पहले सोनिया जो है, ठीक है, सोनिया जो है वो अतुल की माँ है, ठीक है, और अतुल और राजीव भाई भाई हैं, ठीक है। तो जो सोनिया है वो राजीव की भी माँ होंगी, तो सोनिया का राजीव से रिलेशन हो गया, राजीव सोनिया का बेटा हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, यहाँ पे जो एक लाइन दी हुई है, जो सोनिया है वो सुनील की बहन है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे सुनील का किसी से कोई रिलेशन दिया भी नहीं गया है और ना ही पूछा गया है। ओके, तो इस वजह से इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। सो यही थे कुछ 10 MCQs रीजनिंग के सेगमेंट में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।